नाइन्थ से टेंथ में आ गए हो और टेंथ की सही शुरुआत करने जा रहे हो। अब समझो, नाइन्थ में तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और टेंथ के नाम पे तुम्हें डराया जा रहा है, पूरी तरीके से हर तरफ से डराया जाता है। कहा जाता है कि टेंथ में बोर्ड के एग्जाम होंगे, पहली बार बोर्ड एग्जाम का नाम सुनते डर लगता है और सोचने लग जाते हो कि टेंथ में कैसे करेंगे। स्कूल में टॉप कर नहीं पाते थे या स्कूल में अच्छे नंबर नहीं आते थे, और जब पूरे यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ पेपर देंगे तब हमारा क्या हाल होगा। बिल्कुल भी इस डर से परेशान मत हो, जितना डराया जा रहा हो वैसा कुछ भी नहीं है। नाइन्थ से भी ज्यादा आसान टेंथ होता है। टेंथ की अगर सही शुरुआत कर दी, सही समय पर कर दी, तो टेंथ में टॉपर बनना निश्चित हो जाता है। कैसे करना है, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ बताने वाले हैं कि नाइन्थ से टेंथ में जाने का सही रास्ता क्या है और कब टेंथ की सही शुरुआत करनी चाहिए, सब कुछ बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहें। बाकी नाइन्थ पूरा बर्बाद कर चुके हो, लेकिन फिर भी टेंथ में चाहते हो बहुत अच्छे नंबर लाना, और पॉसिबल है क्योंकि नाइन्थ में तुम्हारा जो लेवल था ना पढ़ाई का वो बहुत अप था। टेंथ में अब ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा डाउन था, लेकिन हाँ इतना डाउन है कि अगर तुम आज से अपनी शुरुआत करते हो तो बोर्ड एग्जाम में तुम बहुत अच्छे नंबर लाओगे। लोगों ने बोर्ड एग्जाम को लेकर के आपके मन में एक डर सा बैठा दिया है, पर आपको डरना नहीं है। देखो, नाइन्थ क्लास बहुत बोरिंग था, टेंथ आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर वो होगा कब? वो होगा तब जब आप सही समय पर सही शुरुआत करोगे, और उसी सही शुरुआत की पूरी स्ट्रेटजी आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। और बेटा आज हम इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं, एक एक सब्जेक्ट की, और बाकी जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही जल्द आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। आज हम बताने वाले साइंस, हिंदी और सोशल साइंस के बारे में कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे टेंथ के डर को खत्म करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बेटा मैं बात करूँ आपके सामने, सबसे पहले अगर मैं शुरू करूँ तो पेन मिलेगी, हाँ। तो आप एक सेकंड, ठीक है। तो चलो जी, अब जब 9 से आप 10th में जाते हो तो आपके अंदर क्या है, डर है, बहुत ज्यादा डर है। उस डर को कैसे खत्म करेंगे, तो बच्चों देखिए, जब आप 9th में आते हो ना, तो उस समय ही आपको पता चल जाता है कि अब अभी तक आप जो विज्ञान पढ़ रहे थे, जो साइंस पढ़ रहे थे, वो साइंस 3 पार्ट में डिवाइड होती है। 9th के अंदर आके पता चलता है कि हम साइंस के अंदर 3 सेगमेंट को पढ़ते हैं, और वो 3 सेगमेंट में क्या क्या होता है कि हमें फिजिक्स पढ़नी होती है, हमें केमिस्ट्री पढ़नी होती है, हमें बायो पढ़नी होती है। 4 चैप्टर फिजिक्स के होते हैं, 4 केमिस्ट्री के होते हैं, 4 बायो के होते हैं। अच्छा, जब आप 9th में ये पढ़ते पढ़ते साल भर ना हैबिचुअल हो जाते हो कि भाई ठीक है, हमारी साइंस के अंदर 3 अलग अलग पार्ट होते हैं, इससे 25 नंबर आता है, इससे 25, इससे 20 नंबर आता है। अब जब 10th में जा रहे हो, जब लोग तुम्हें डरा रहे हैं, तो यहां पर 9 से 10th में जाने पर ना यही सेम पैटर्न मिलने वाला है। अब देखो आसान क्यों है 10th, इस बात को समझिए, क्योंकि जो 9th में आप जिस पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हो वो सेम पैटर्न, तो 10th में तुम्हें कुछ नया नहीं मिला, 10th में सेम वही पैटर्न मिल गया जो तुम 9th में पढ़ कर आए हो, ठीक है। अच्छा, सेम पैटर्न मिलने से एक फायदा क्या हुआ, तुम्हारे अंदर पहली बात तो ये वाला डर खत्म हुआ। अब दूसरी बात क्या होती है कि तुम इसकी अगर सही समय पे शुरुआत कर दोगे, अगर इसकी सही समय पे शुरुआत कर दोगे, तो इस पैटर्न को फॉलो करके आप बिल्कुल सही समय पे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो, मेरे से पढ़ना चाहते हो, विद्याकुल से पढ़ना चाहते हो, तो आप जाओगे, साइंस की कंप्लीट साइंस सिलेबस की प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की क्लासें लगातार आती रहती हैं, ठीक है। ये कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबकी क्लासें लगातार आती रहती हैं। लेकिन अब एक दिक्कत होती है कि यहाँ से जब कोई बच्चा पढ़ता है ना, तो हमसे रेगुलर लाइव नहीं जुड़ पाता है। तो क्या होता है कि उसका रूटीन नहीं बन पाता है। रूटीन का मतलब समझ रहे हो, आज साइंस पढ़ेगा, फिर 4 दिन बाद साइंस पढ़ेगा, फिर 6 दिन बाद साइंस पढ़ेगा, पढ़ लेगा, सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, पर रूटीन में नहीं पढ़ पाएगा। रूटीन में कहां पढ़ता है, तो जो बच्चा हमसे विजय बैच में पढ़ता है, जो बच्चा हमसे डे 1 से विजय बैच के अंदर पढ़ता है, उस बच्चे का हम नवंबर के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं। और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वो बच्चा बहुत ही सही समय पर रिवीजन कंप्लीट करता है, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करता है, और इन 30-35 लाख की भीड़ को क्रॉस करके बहुत आगे निकल जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th के अंदर साइंस की एक दमदार शुरुआत करना चाहते हो ना, तो समय यही है। आज से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, सही समय पे सिलेबस कंप्लीट होगा, पैटर्न सेम है, कुछ भी नया नहीं है। इसलिए कहता हूं 10th की सही शुरुआत 10th को बहुत आसान बना देती है। अगर 10th की सही समय पर शुरुआत नहीं किए तो फिर 10th में बहुत पछताना होगा, और फिर ये जो डर है ना, ये वास्तव में तुम्हारे डर में बदल जाएगा। तो साइंस में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो बच्चा विजय वैसे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट होता है। तो साइंस में प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, साइंस की सही शुरुआत करेंगे, ठीक है। डन सर, आइए सर।
देखो एसएसटी में नाइन्थ में क्या था, नाइन्थ तुम्हें थोड़ा सा कठिन लगा, एसएसटी में नाइन्थ थोड़ा सा तुम्हें कठिन लगा। कठिन लगने का एक रीजन है क्योंकि 8th क्लास में तुम पढ़ते थे 3 सब्जेक्ट, और जब नाइन्थ में आए तो एक सब्जेक्ट बढ़ के 4 हो गया, और नाइन्थ में एक सब्जेक्ट बढ़ के 4 होने की वजह से थोड़ा सा कठिन लग रहा था। दूसरी बात ये थी कि नाइन्थ का तुम्हारा कंप्लीट जो सिलेबस था एसएसटी का, वो वर्ल्ड से कनेक्टेड था, इंडिया से कनेक्टेड नहीं था। और 10th आसान होगा, पर किन बच्चों के लिए आसान होगा? जो बच्चे सही समय पर शुरुआत करेंगे। तो आपको सही समय पर शुरुआत करना है। अब देखो नाइन्थ में क्या है, पूरे सिलेबस को हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरी को स्टोरी टेलिंग के तरीके से पढ़ेंगे, और साथ ही आंसर राइटिंग करेंगे, और आंसर राइटिंग करके मूल्यांकन करेंगे, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देगा, और आप 30 से 35 लाख बच्चों में भी टॉप कर पाओगे। और सबसे जरूरी बात, अगर अब आप पढ़ना चाहते हो तो क्या करो? देखो पढ़ने के लिए अगर आप YouTube पर जाओगे तो वहां पर कंप्लीट एसएसटी की प्लेलिस्ट मिलेगी तुम्हें, जहां पर मैंने कंप्लीट एसएसटी चैप्टर वाइज आपको पढ़ा दिए हैं। पर कई बार ना आपके बहुत सारे डाउट्स भी होंगे कि सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, इस वाले टॉपिक में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इस वाले टॉपिक में क्या कैसे करना है, मैपिंग कैसे भरना है, मैप कैसे आता है। तो इन सभी डाउट्स का सॉल्यूशन आपको मिलेगा विजय बैच में। अब जो बच्चा हमसे विजय बैच से जुड़ता है और विजय बैच में पढ़ना शुरू करता है, उस बच्चे के सारे डाउट्स के, मैपिंग के डाउट को, आंसर राइटिंग के डाउट को, और साथ ही उसका टेस्ट भी होता है, वीकली टेस्ट भी होगा, मंथली टेस्ट भी होगा, यूनिट वाइज टेस्ट भी होगा, तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और आप हमसे सही समय पर विजय बैच से जुड़ के नवंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करके और बोर्ड एग्जाम में फोड़ सकते हो। सोशल साइंस में भी 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। बाकी मेरे भाई अगर हिंदी की बताऊं तो देखो यार, हिंदी आपको पता है सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन हिंदी के बारे में शायद एक चीज तुम्हें नहीं पता है। हिंदी में क्या कि अगर तुम हिंदी में फेल हुए तो सारे सब्जेक्ट में फेल माने जाते हो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, लास्ट का जब 1 महीना बचता है तब आते हैं हिंदी पढ़ने के लिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ, हिंदी में आपको गद्यांश पद्यांश संस्कृत का अनुवाद दिख रहा होगा, आपको पत्र लेखन निबंध खंड काव्य बोलोगे तो आज जैसे यहाँ पे तुम यूट्यूब पे जाओगे ना, यहाँ पे अगर तुम YouTube पे जाओगे, यहाँ पे कोई भी मेरा वीडियो एक उठाओगे, उसमें मैंने सब बता दिया, पत्र लेखन निबंध अनुवाद गद्यांश पद्यांश सब तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन समस्या जहां जानते हो क्या आती है? सबसे बड़ी आती है कि इसको लिखोगे कैसे, क्योंकि हिंदी में आपको लिखने के नंबर मिलते हैं कि आपका अगर मान लो जीवन परिचय लिख रहे हो 10 नंबर का आ रहा है, लेकिन जीवन परिचय में लिखना क्या है, तो वो सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? विजय बैच में मिलेंगी। अब विजय बैच में ऐसे होता है, आपको पता है हम सैटरडे आपका टेस्ट लेते हैं, महीने में एक बार आपका प्रॉपर जैसे आप पेपर में लिखते उस तरह से आपका टेस्ट होता है। यानी आप अपनी कॉपी लिखोगे, फिर हम बताएंगे भैया यहाँ पे तुमने ये गलती की है, इस फॉर्मेट में चीजें लिखना है। और दूसरा यार, अगर YouTube से पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि तुमने आज मेरी क्लासेस कर ली, और हो सकता है कि जो बच्चे सीरियस नहीं है वो दिसंबर के बाद शुरू करेंगे, तो 2 महीने में पढ़ के अगर 40-50 नंबर लाना है तो वहां से काम हो जाएगा। लेकिन अगर हिंदी क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तुम्हारे जो परसेंटेज को ऐसे हाई उठाएगा, उसके लिए तुम्हें अभी से पढ़ना पड़ेगा, और ऐसा पढ़ेंगे कि इसको याद भी होगा, इसको लिखना भी आएगा, और बाकी बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, सिर्फ अगर तुम अभी यानी जब से विजय बैच स्टार्ट हो रहा है तब से शुरुआत कर रहे हो तब। प्यारे बच्चों, आप सबको पता चल गया कि 10th की सही शुरुआत क्या है? सही समय पे। अगर सही समय पे शुरुआत करें तो 10th में फोड़ करके आओगे। घबराना नहीं है, डरना नहीं, कोई कितना भी डराए बिल्कुल भी डर नहीं रखना है। 10th की एक दमदार शुरुआत करोगे। अभी आप देख पा रहे हो यूट्यूब पे इस टाइम पे हमारे पास लाख 2-2 लाख बच्चे लाइव आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा पेपर थोड़ा सा खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? वो बच्चा दिसंबर से हमने साथ पढ़ना स्टार्ट किया है। दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बेटा फिर हम आपके पेपर में 100 आउट ऑफ 100 कहां से दिला पाएंगे? तो इसलिए अगर आप आज से पढ़ना शुरू कर दोगे तो ये जिम्मेदारी फिर हमारी हो जाती है, विद्याकुल की हो जाती है, कि आपका 100 आउट ऑफ 100 हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।